अब पंच महाभूतों में हम पांचवें तत्व की बात करेंगे, जिसको हम आकाश तत्व कहते हैं। अब आकाश तत्व में सबसे महत्वपूर्ण क्या बात होती है, आकाश तत्व अन्य सभी चार तत्वों के साथ मिलकर बिल्कुल एक जिस तरह से आप ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसा तत्व है कि अन्य सभी तत्वों के साथ मिलकर काम करता है और किसी का भी विरोधी नहीं है ना। तो सबका मित्र है ये। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि आकाश तत्व जल के साथ मिलकर हमारे नीचे वाले हिस्से को, यानी हमारे अंगूठे से लेकर, पैर के अंगूठे से लेकर घुटने तक जब जल तत्व के साथ काम करता है और अच्छे से बैलेंस होकर काम करता है तो कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जैसे ये डिसबैलेंस होता है, कोई ना कोई परेशानियाँ क्रिएट हो जाती हैं, दर्द वगैरह स्टार्ट हो जाता है ना। और जब यह हमारे पृथ्वी तत्व के साथ मिलकर काम करता है तो ये घुटने से कमर तक की समस्याओं को क्या करता है, बैलेंस करता है। और जब ये हमारे अग्नि तत्व के साथ मिलकर काम करता है तब यह कमर से लेकर पसलियों के बीच यानी अग्नि तत्व के साथ काम करता है और हमारे पेट की समस्याओं को क्या करता है, ख़त्म करता है या फिर उसे बैलेंस करता है। और जब यह पसलियों से लेकर हमारे यहाँ तक काम करता है तो हमारे शरीर की जो वायु तत्व है उसके साथ मिलकर ये क्या करता है, चीज़ों को बैलेंस करता है। अब लेकिन हमारे शरीर के इस हिस्से से लेकर यहाँ तक आकाश तत्व काम करता है, सर के ऊपर तक, है ना। और यहाँ पर आ रही परेशानियों का सबसे बड़ा कारण आकाश तत्व होता है। चाहे वह किसी भी तरह की स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है ना, गले में दर्द वगैरह अगर होने लगता है, किसी की आँखों में परेशानियाँ होती हैं, यहाँ दर्द होता है, ये साइड में दर्द होना जिसे अधकपारी कहते हैं, या फिर जिस भी तरह यहाँ से लेकर A to Z जितनी प्रॉब्लम आपके लिए लाइफ में होंगी वह आकाश तत्व की कमी के कारण होंगी। तो ये हैं पंच महाभूत या फिर पंच महातत्व इन्हें कहा जाता है, जो हमारे पूरे शरीर को बैलेंस करते हैं। इनकी कमी की वजह से या फिर इनकी अधिकता की वजह से कुछ ना कुछ हमारे शरीर में परेशानियाँ होती हैं और यह सभी तत्व के